हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को मिट्टी के बारे में कुछ नुस्खे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिट्टी को इंग्लिश में सोइल कहते हैं। आज हम उसी के बारे में कुछ जानूंगा। जैसे मृदा को हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी को अंग्रेजी में सोइल कहते हैं। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों को सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया में निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप ले लेती है। इसका निर्माण चट्टानों की घिसावट से होती है। अब हम आगे जानते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। 5 परत मिलने पर मृदा परिच्छेद या शेन प्रोफाइल बनता है, जिनमें से पहला है होरिजन ओ, इसे ह्यूमस कहते हैं। सबसे ऊपरी भाग, इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा खाद सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह अधिकांश जंगल में पाई जाती है। दूसरा होरिजन ए, इसे ऊपरी मृदा भी कहते हैं। छोटे पौधे का जड़ होरिजन ए तक ही जाता है। यह उपजाऊ होती है। कीड़े मकोड़े और चूहे इसी में रहते हैं। होरिजन बी, बड़े बड़े पौधे या पेड़ का जड़ होरिजन बी तक ही जाती है। होरिजन सी, यह खेतों के लिए अच्छी नहीं है। होरिजन आर, यहाँ केवल पत्थर पाए जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि होरिजन को 5 भागों में बांटा है। ये है होरिजन ओ, फिर यहाँ से होरिजन ए, फिर यहाँ से शुरू होती है, यहाँ खत्म होती है होरिजन बी, फिर यहाँ से शुरू होती है, यहाँ खत्म होती है होरिजन सी, और फिर यहाँ से शुरू होती है, यहाँ खत्म होती है होरिजन आर। मैंने ये भी बताया कि होरिजन सी में कृषि नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि इसमें पत्थर पाया जाता है। और होरिजन आर में भी नहीं किया जा सकता। जब सी में नहीं की जा सकती तो आर में किसी की बहुत नीचे होती है और इसमें बहुत बड़ा बड़ा चट्टानें पाई जाती है। भूगोल के अनुसार मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ लिखा भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला स्थानबद्ध मिट्टी, दूसरा स्थानांतरी मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुकी रहती है, जैसे काली, लाल, लेटेराइट। दूसरा स्थानांतरी मिट्टी, वैसी मिट्टी जो अपने स्थान को छोड़कर जल या वायु द्वारा दूसरे स्थान पर चली जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR, जैसे हिंदी में कहते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कौन कौन भाग है हम ये भी देखते हैं। ये भी कह देंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखो भारत की मिट्टी, पहला काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। इसको ट्रिक्स में इस प्रकार याद कर सकते हैं। जलाकर लोट, जा मतलब जलोढ़, ला मतलब लाल, का मतलब काली, रा मतलब रेंगूर, लो मतलब लेटेराइट। जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी या काचरी मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी में बिछा देती है। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह 43% क्षेत्र में पाई जाती है। इसका विस्तार उत्तर भारत में। यह मिट्टी धान, गेहूं, आलू, मक्का, तिलहन आदि के लिए अच्छी मानी जाती है। इनका क्षेत्र भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान या तटीय मैदान। प्रचुरता चूना पत्थर तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है और कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की होती है। काली मिट्टी, इसका निर्माण बसोल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस होता है। सबसे ज़्यादा जल सोखती है। इसे रेंगुर मिट्टी या कपास मिट्टी या लावा मिट्टी कहते हैं। काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट इसके कारण होती है। कपास गन्ना उत्पादक के लिए महत्वपूर्ण है। इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक। लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है। खनिज अधिक पाई जाती है। लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। खेती के लिए अच्छी नहीं है। यह इसका क्षेत्र तमिल, नागालैंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लेटेराइट 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मखमली मिट्टी भी से इनका क्षेत्र केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय और असम तक होती है। इसमें काजू, मसाला, कॉफ़ी, इलायची सबसे ज़्यादा विस्तार होती है, जो केरल में होती है। इसमें केरल में मसालों का राजा इसे ही कहा जाता है। आगे पर्वतीय मिट्टी, इसका विस्तार पर्वतों पर मिलती है। पर्वतीय विस्तार झारखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। अत्यधिक कठोर होती है। वनस्पति का अभाव होता है इसमें। भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। पर्वतों, ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। दलदली मिट्टी, इसका विकास वर्षा वनस्पति के सड़ने से होता है। ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसका विस्तार केरला, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में। अगला मरुस्थलीय या बालुई मिट्टी, नमी की कमी होती है इसमें। जल सोखने की क्षमता होती है जो सबसे कम है। इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है। खाद्यान्न उगाना संभव। मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती होती है। खजूर, नागफनी, बबूल, कुटुली, झरिया होती है। लवणीय मृदा, नमक की मात्रा अधिक होती है। इसका विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में है। अगला अम्लीय मृदा, खेती के लिए अच्छी नहीं, चूने का उपयोग होता है। क्षारीय मृदा, खेती के लिए अच्छी नहीं, जिप्सम का उपयोग होता है।